गुड मॉर्निंग। आज हम पढ़ेंगे मानव जीनोम प्रोजेक्ट या ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट के बारे में। ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट है क्या? सबसे पहले जीनोम क्या है? जीनोम जीन से मिलकर बना है, यानी मनुष्य के गुणसूत्रों पर पाए जाने वाले सभी जीन्स मिल करके जीनोम बनाते हैं, या जितने भी न्यूक्लियोटाइड होते हैं वो सब मिल करके क्या बनाते हैं? जीनोम बनाते हैं। यह एक मेगा प्रोजेक्ट है, मेगा प्रोजेक्ट। और ये मेगा प्रोजेक्ट की अवधारणा सबसे पहले 1983 में तैयार किया नील डॉसट ने। नील डॉसट के दिमाग में ये सबसे पहले 1983 में ये विचार आया। फिर इसका प्रारंभ 1990 में किया गया। जेम्स वाटसन इसके अध्यक्ष बनाए गए और जब 13 वर्ष का एक अनुमान लगाया गया कि 13 वर्ष का समय इसमें लगेगा। बाद में यह 1990 में प्रारंभ किया गया और लगभग 2001 में यह जो है तैयार कर लिया गया, और कुछ वैज्ञानिकों का मत है 2003, कुछ में 2006 तक ये पूरा कंप्लीट किया गया। इसमें कई देशों ने भाग लिया। रूस था, जो है अमेरिका था, ब्रिटेन था, फ्रांस था। तमाम देश कुछ ना कुछ जो है सहयोग के द्वारा अपना ये ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट में भागीदारी किए थे। अब इसका सबसे पहला उद्देश्य क्या था? आप जानते हैं कि जो डीएनए होता है वह नाइट्रोजनी क्षार, एडेनिन, ग्वानिन, थायमिन, साइटोसिन, ऐसे नाइट्रोजनी क्षार के जोड़े पाए जाते हैं या न्यूक्लियोटाइड पाए जाते हैं, और यही न्यूक्लियोटाइड के एक निश्चित क्रम द्वारा एक जीन का निर्माण होता है, और वही जीन एक कैरेक्टर यानी लक्षण बनाता है। जैसे आँख का रंग उत्पन्न करने वाला जीन, त्वचा का रंग उत्पन्न करने वाला जीन, नाक की साइज, कान की संरचना बनाने वाला जीन, 5 उंगलियां बनाने वाला जीन, तो यानी सारे जीन इसी पर उपस्थित हैं। तो हमारा जो लक्ष्य उद्देश्य था, ये उद्देश्य क्या था कि जितने भी नाइट्रोजनी क्षार के जोड़े हैं, लगभग 3 × 10⁹ अनुमान लगा, ये जो है नाइट्रोजनी क्षार के जोड़े पाए जाते हैं। इस नाइट्रोजनी क्षार के जोड़ों का क्रम निर्धारित करना, यानी न्यूक्लियोटाइड का क्रम निर्धारित करना, ये एक पहला उद्देश्य था। क्रम का मतलब हुआ कि एडेनिन, ग्वानिन, थायमिन, साइटोसिन, फिर एडेनिन, ग्वानिन, ऐसे ये किस क्रम में नाइट्रोजनी क्षार के जोड़े आए हैं। एडेनिन के बाद ग्वानिन, ग्वानिन के बाद थायमिन, साइटोसिन, एडेनिन, ये जो क्रमबद्ध तरीके से ये जो सीक्वेंस आए हैं या जो न्यूक्लियोटाइड के क्रम हैं, इसका हम सही पता लगा सकें कि आखिर एग्जैक्ट कितने न्यूक्लियोटाइड जोड़े हैं और कितने वो किस क्रम में व्यवस्थित हैं। तो इसका क्रम निर्धारित करना ये पहला उद्देश्य था। दूसरा उद्देश्य क्या था? चूंकि इसी डीएनए पर जीन पाए जाते हैं, तो टोटल कुल कितने जीन पाए जाते हैं इसका निर्धारण करना, ये दूसरा उद्देश्य था। तीसरा उद्देश्य क्या था कि उन जीनों द्वारा कौन से लक्षण या प्रोटीन या एंजाइम का निर्माण होता है, इसकी पहचान करना, यानी जीन और प्रोटीन में जो संबंध होता है कि उस जीन से कौन सी प्रोटीन बन रही है, हमें ये पता लगाना, ये मुख्य हमारा उद्देश्य था। और इस क्रम को और इस सारी सूचनाओं का एक डाटा तैयार करना, एक कंप्यूटर पर एक डाटा चिपका देना कि यहाँ पर ये जीन ये काम करता है, ये जीन ये कैरेक्टर करता है, तो एक डाटा जो है तैयार करना, ये जो है क्या था? उद्देश्य था। अब जो लक्ष्य था, यानी लक्ष्य हम क्या मान सकते हैं? लक्ष्य को भी हम ये कह सकते हैं कि यही सेम उद्देश्य या लक्ष्य लगभग बराबर हैं, क्योंकि लक्ष्य हमारा वही है। क्या है कि जो 3 बिलियन लगभग नाइट्रोजनी क्षार के या न्यूक्लियोटाइड के क्रम हैं, उनका अनुक्रम निर्धारित करना कि किस प्रकार से वे अनुक्रम हैं। फिर उसी तरीके से जीन, कितने जीन पाए जाते हैं, ये निर्धारित करना। फिर उस जीन से कौन से प्रोटीन या कौन से एंजाइम का निर्माण होता है, ये क्रम निर्धारित करना। और इसके अलावा जो और कुछ लक्ष्य आप हो सकते हैं कि जैसे
जो मनुष्य में जितने भी आनुवंशिक रोग होते हैं वो आनुवंशिक रोग का कारण कौन सा जीन है या कौन सा न्यूक्लियोटाइड का क्रम है, इसको पहचानना। कि जैसे सिकल सेल एनीमिया हो गया, हीमोफीलिया हो गया, तो इनके लिए कौन से जीन जो है कार्यरत हैं, उस जीन का सीक्वेंस क्या है ये पता लगाना, यानी आनुवंशिक रोग के में जीन के क्रम को पता लगाना। इसके अलावा जो इसका गोल है, लक्ष्य है, वो सामाजिक, नैतिक, औषधीय एवं जातीय, सामाजिक, नैतिक, औषधीय एवं जातीय जो मूल्य होते हैं या मुद्दे होते हैं, उनका समाधान इन जीनोम की सूचना के अनुसार करना। उनका समाधान जीनोम की सूचना का मतलब हुआ कि जैसे मान लीजिए कि हम कोई जो है नैतिक मुद्दा है या कोई पारिवारिक झगड़ा है या विवाद है, तो उस विवाद से कैसे हम माता पिता या उसका पुत्र संबंधित है कि नहीं है। जो सामाजिक मुद्दे हैं कि तमाम जो है हत्या हो रही है, बलात्कार हो रहा है, लूट हो रहा है, तो इन सब से उनका संबंध यानी जीनोम का संबंध स्थापित करना, ये भी एक हमारा मुख्य लक्ष्य था। और परिवार में जो कई पीढ़ियों से रोग चले आ रहे हैं संलग्नता के कारण, लिंकेज के कारण, उन रोगों की वंशावलियों का अध्ययन करना, ये भी एक जो है मुख्य लक्ष्य था। और इसके अलावा हमने बताया कि विभिन्न रोगों के निदान के लिए, विभिन्न रोगों के उपचार के लिए भी जो है जीन का एक जो है सूचना या रोगों का समुचित निदान तैयार करना, ये भी हमारा लक्ष्य या उद्देश्य था। अब विशेषताएं, ये सबसे वेरी इंपॉर्टेंट है, यही पूछा जाता है ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट की विशेषताएं बताइए। तो विशेषताओं में कई विशेषताएं हैं। जैसे नंबर 1, जब ये पूरा हो गया 11 साल बाद जो है ये ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट, तब क्या निकल करके आया। तो हमारा जो लक्ष्य था उसको हमने पा लिया। यानी हमारा जो पहला लक्ष्य था कि कितने नाइट्रोजनी क्षार के क्रम हैं, तो हमारा ये निर्धारण हुआ कि 3164.7 3164.7 करोड़ न्यूक्लियोटाइड हैं। एग्जैक्ट संख्या निकल करके आई कि मनुष्य के डीएनए में 3164.7 करोड़ न्यूक्लियोटाइड हैं। दूसरा हमारा उद्देश्य या लक्ष्य क्या था, कितने जीन पाए जाते हैं। तो लगभग 25 से 30 हजार जीन उपस्थित हैं। 25 से 30 हजार जीन उपस्थित होते हैं डीएनए में, ये विशेषता निकल करके आई। और इसके बाद हमारा जो अगला लक्ष्य था कि लगभग अभी तक जितने भी जीन खोजे गए हैं 50%, यानी जितने भी जीन अब तक खोजे गए हैं उनमें से 50% से अधिक के कार्य ही ज्ञात हैं। अधिक के कार्य ही ज्ञात हैं, बाकी का कार्य जो है वो अभी अज्ञात है कि उसका कार्य क्या है, अभी पता नहीं चल पाया है। मानव जीनोम में यानी ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट में या मानव जीनोम में केवल 2% जो है, जो न्यूक्लियोटाइड या कह सकते हैं जीन है, वो प्रोटीन संश्लेषण में भाग लेते हैं। यानी 2% जीन प्रोटीन संश्लेषण में ही भाग लेते हैं, बाकी प्रोटीन संश्लेषण में भाग नहीं लेते हैं। और अगला जो हमारी विशेषता है वो उसमें कि बताया गया कि मानव जीनोम में रिपीटेड सीक्वेंस की मात्रा अधिक होती है। रिपीटेड सीक्वेंस की मात्रा अधिक। रिपीटेड सीक्वेंस क्या है कि जैसे एडेनिन, ग्वानिन, थायमिन, साइटोसिन, यही रिपीट बार बार आएगा। एडेनिन, ग्वानिन, थायमिन, सी, एडेनिन, ग्वानिन, थायमिन और उसके बाद सी, यानी यही क्रम बार बार अगर नाइट्रोजनी क्षार का क्रम आ रहा है तो उसी को कहते हैं रिपीटेड सीक्वेंस। और रिपीटेड सीक्वेंस की मात्रा ज़्यादा होती है, इसका कार्य होता है कि गुणसूत्र का निर्माण करना, एक ढांचा, संरचना तैयार करना। इसके अलावा सिंगल न्यूक्लियोटाइड पॉलीमॉर्फिज्म, सिंगल न्यूक्लियोटाइड
मॉर्फिज्म, यानी जहां पर कुछ डीएनए में सिंगल केवल अकेले न्यूक्लियोटाइड होते हैं, वो किसी से बाइंड नहीं होते हैं, तो सिंगल न्यूक्लियोटाइड की जो संख्या इसमें बताई गई वो 1.4 मिलियन बेस पेयर होती है। 1.4 स्थानों पर अंतर होता है, यानी डबल स्ट्रैंडेड की जगह सिंगल स्ट्रैंडेड पाया जाता है। अगला है कि पहले गुणसूत्र पर 2968 जीन पाए जाते हैं। गुणसूत्र नंबर 1 पर सबसे अधिक जीन 2968 पाए जाते हैं और गुणसूत्र नंबर Y पर सबसे कम जीनों की संख्या होती है और वो 231 होती है। कि ये जो है एक और विशेषता है। इसके अलावा लास्ट जो विशेषता है, मनुष्य के रोग संबंधी जीन्स में न्यूक्लियोटाइड का जो क्रम होता है वो ज्ञात किया जा सकता है, पता लगाया जा सकता है कि कौन से रोग में कौन से न्यूक्लियोटाइड का क्रम है। तो ये जितने भी हमने विशेषता बताई यही बहुत ही इम्पोर्टेंट है, यही पूछा जाता है। कल हम चर्चा करेंगे क्रियाविधि और उपयोगिता की, और इसको याद करके दिखाइए। थैंक यू।